अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर बयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो सारी खबरें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये खबर क्योंकि किसानों से जुड़ी है इसलिए इसे मैं पहले रख रहा हूं और आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करा ले किसान, खेती बाड़ी के लिए जल्द पहुंचने वाली है अगली किस्त। मानसून के दस्तक के साथ ही देश के किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी है। खासकर चावल के कटोरे वाले इलाकों के किसानों ने धान की खेती के लिए खेतों में बीजारोपण का काम शुरू कर दिया है। सरकार ने मानसून के दौरान खेती बाड़ी के लिए किसानों को मदद करने की खातिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आगामी 1 अगस्त से अन्नदाताओं के खाते में अगली किस्त ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। ऐसे में सरकार की इस योजना का लाभ पाने के लिए जिन हकदार किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे 30 जून से पहले ये काम पूरा कर लें। निर्धारित समय से पहले योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा लेने से किसानों को इस साल की दोनों किस्त यानी एक मुश्त 4,000 रुपए उनके खातों में पहुंच जाएंगे। अगले 72 घंटे बिहार के लिए मुसीबत भरे, होगी भारी बारिश, इन जिलों में हाई अलर्ट जारी। बिहार में अगले 72 घंटे भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। 27 जून से पटना में भारी बारिश का अनुमान है। आपदा विभाग ने अपील की है कि बारिश में घर से बाहर न निकलें, मौसम खराब होने पर खेत से बाहर निकल आएं, पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हों। प्रदेश के लिए अगले 72 घंटे प्राकृतिक आपदा के लिहाज से मुसीबत भरे होंगे। इस दौरान पूरे प्रदेश में भारी बारिश और खतरनाक वज्रपात की आशंका जताई गई है। बिहार के 19 जिलों के लिए अगले 72 घंटे भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी है। इन जिलों में रोहतास, औरंगाबाद, गया, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब से सरकार सत्ता में आई है, पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं। गहलोत ने कहा कि जब से मोदी की सरकार आई है, जब से एनडीए की सरकार आई है, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी हमसे दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो दक्षिण एशिया के तमाम पड़ोसी देशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया गया था और वो आए भी थे, लेकिन क्या कारण है कि आज तमाम पड़ोसी देश हमारे खिलाफ हो गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो या फिर श्रीलंका। गहलोत के अनुसार चीन की बात अब हमारे सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बड़ा ऐलान। उन सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। 1 हफ्ते में जारी हो सकती है दूसरी सूची। मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के चुनाव लड़ने को लेकर के भी हो रही है चर्चाएं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईमान नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। उधर ओवैसी के हवाले से खबर है कि उन्होंने हम ख्याल पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए संपर्क साधा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के हालात पर जरीन खान ने उठाए हैं कई अहम सवाल। जानिए क्या है वो सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर विवाद छिड़ गया है। इन दिनों भाई भतीजावाद के जुड़े विवादों को लेकर बॉलीवुड 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, बढ़ गया है। इसी सिलसिले में जरीन खान ने अपने दर्द साझा करते हुए लिखा है कि अपनी क्षमता समझाने के लिए किसी व्यक्ति को मरना क्यों पड़ता है। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की है और इसके माध्यम से कई सवाल पूछे हैं। अपने पोस्ट में जरीन ने लिखा, अभी मेरे सिर में कितने सवाल हैं। दुनिया को उसकी कीमत समझने के लिए इंसानों को मरना क्यों पड़ता है। जब वो जिंदा होता है तो कोई व्यक्ति उसकी सराहना क्यों नहीं करता, और उसके मर जाने के बाद बेशुमार लोग कई तरह के राय देते हैं। आपको बता दें कि 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हमेशा शानदार अदाकारी के लिए सुर्खियों में रहने वाले नवाज इस बार घरेलू मामले को लेकर विवादों में है। खबर है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने
कथित रूप से अपनी पत्नी आलिया को कानूनी नोटिस भेजा है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। दरअसल मामला यह है कि उनकी पत्नी ने नवाज को 7 मई को तलाक का नोटिस भेजा था। timesofIndia.com की खबर के अनुसार नवाज द्वारा पत्नी को भेजे गए नोटिस में उन पर धोखाधड़ी में शामिल होने, जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से मानहानि करने और चरित्र की बदनामी करने का आरोप लगाया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अभिनेता ने 19 मई को 15 दिन के अंदर आलिया के नोटिस का जवाब दे दिया था। आलिया ने कथित रूप से हाल के ही एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि नवाज ने उन्हें मासिक भत्ता देना बंद कर दिया है। अभिनेता के वकील ने आलिया के दावों को खारिज कर दिया है। नवाज के वकील अदनान शेख ने वेबसाइट से कहा कि मेरे क्लाइंट द्वारा EMI अभी भी दिया जा रहा है, बच्चों से जुड़े अन्य खर्च का जवाब भी दिया जाएगा, तलाक के नोटिस का भी जवाब दिया जाएगा। वकील का कहना है कि नवाज की पत्नी इन आरोपों के जरिए नवाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की टीम 9 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद बाकी खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड सीरीज खेलने जाएगी। शनिवार को लाहौर से लंदन रवाना हो रही है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी रविवार को वहां पहुंच जाएंगे। इस बात की जानकारी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ओर से ट्वीट कर दी गई है। बता दें कि खिलाड़ियों को लाहौर के एक 5 स्टार होटल में रखा गया है। जो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको घर भेज दिया गया है और उनके साथ मेडिकल की टीम लगा दी गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले ऐलान किया था कि वो 29 खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड जाएंगे, लेकिन फिलहाल 19 खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ ही इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान टीम रविवार को इंग्लैंड पहुंच रही है। इस बात का ऐलान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इंग्लैंड पहुंचकर पहले डर्बीशायर में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करना होगा। रजा अकेडमी ने इस्लामिक देशों के नेताओं को लिखा पत्र, हज को लेकर सऊदी अरब के फैसले का विरोध करने की है अपील। मुंबई की रजा अकेडमी ने दुनिया भर के इस्लामिक देशों के नेताओं को सऊदी अरब के हज को लेकर किए गए फैसले की खिलाफत करने के लिए पत्र लिखा है। रजा अकेडमी ने नेताओं से अपील की है कि सऊदी अरब का हज में केवल सऊदी लोगों के जाने का फैसला इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इस पत्र में अपील की गई है कि सारे देश मिलकर आवाज उठाएं कि हर देश के कुछ प्रतिशत लोगों को हज करने की अनुमति मिले। कम से कम इस विषय पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक देशों में एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर चर्चा की जाए। दोस्तों, आपको बताते चले कि इससे पहले रजा अकेडमी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करने की अनुमति को लेकर भी बात कर चुके हैं। रजा अकेडमी ने मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के जगन्नाथ यात्रा पर दिए फैसले की याद दिलाई है। अकेडमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ पूरी धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने की अनुमति दी है। ऐसे में महाराष्ट्र में जुमे की नमाज मस्जिदों में पढ़ने की अनुमति देकर मुसलमानों की धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने की अनुमति राज्य सरकार को देनी चाहिए। 30 जून तक भरें बिहार DLED की परीक्षा फॉर्म, जानिए पूरी जानकारी। DLED सेशन 2019-21 के प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर एवं सेशन 2018-20 के द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि परीक्षाओं में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म समिति की वेबसाइट www.biharboard.online पर जाकर भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क 30 जून तक जमा किए जा सकते हैं। भरे गए परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन शुल्क 1 जुलाई तक जमा किया जा सकता है। दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि विलंब शुल्क के साथ 2 से 6 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। लेट फीस के साथ भरे गए परीक्षा फॉर्म का शुल्क 7 जुलाई तक जमा किया जा सकेगा। DLED सेशन 2019-21 के प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित शुल्क 1300 रुपये है तथा सेशन 2018-20 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित शुल्क 1425 रुपये है और वहीं विलंब शुल्क प्रति विद्यार्थी 175 रुपये निर्धारित किया गया है। फॉर्म भरने में हुई त्रुटि यानी गलती का सुधार 11 जुलाई तक सुधार के लिए पोर्टल 8 जुलाई से 11 जुलाई तक खुला रहेगा। शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी, भुतही कमला बलान तटबंधों और कोसी नहर परियोजना के लिए 2,746 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में सूबे के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति की जरूरत पर बल दिया गया। साथ ही
शहीद जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा भुतही बलान, कमला बलान तटबंधों और कोसी नहर परियोजना के लिए 2,746 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने लद्दाख में भारत चीन सीमा पर विवाद में हुई झड़प में शहीद बिहार के जवानों के परिजनों में से एक परिजन को नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद इसका ऐलान किया था। इसका लाभ शहीद चंदन कुमार, शहीद अमन कुमार, शहीद जय कुमार, शहीद हवलदार सुनील कुमार और शहीद कुंदन कुमार के परिजनों को मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को हुआ कोरोना, पॉजिटिव आई जांच रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिंघवी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके ऑफिस के सभी स्टाफ का नमूना जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोस्तों, बताते चलें कि दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन काफी नए केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के नेता भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं, जबकि आज ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली, चेन्नई, ठाणे, मुंबई, पालघर, पुणे, हैदराबाद, रंगारेड्डी, अहमदाबाद और फरीदाबाद उन 10 जिलों और शहरों में शामिल है जहां 19 जून से 25 जून के बीच बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं और देश में कुल मामलों में से 54.47% इन शहरों और जिलों से संबंधित है। दिल्ली में बढ़ते मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने दावा किया कि सरकार एहतियातन अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा चुकी है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज घोषणा की कि दिल्ली में 31 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। झारखंड में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कुछ नई शर्तों के साथ जारी रहेगी छूट। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर हेमंत सरकार ने 30 जून 2020 तक घोषित लॉकडाउन को शुक्रवार को एक आदेश जारी करके इसे 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि अब तक लॉकडाउन में छूट की जो घोषणाएं समय समय पर की गई है वो लागू रहेंगी। इस दौरान न तो राज्य में बसें चलेंगी, न सैलून खुलेंगे और न ही सार्वजनिक स्थानों पर जमावड़े लगाए जाएंगे। उनकी ओर से कहा गया कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसी वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बीच राज्य सरकार ने भी ऐसे फैसले लिए हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही कुछ फैसला लिया है।